हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू माइट बी वेल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और आज आज मैं बात करने जा रहा हूँ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि 15 क्लास का एक सीरीज शुरुआत हुआ है, जिसमें 15 क्लास में ये बता दिया जाएगा कि रोजमर्रे की जिंदगी में कैसे स्ट्रक्चर आते हैं बोलचाल के भाषा में। उसी स्ट्रक्चर पे मैंने 15 क्लास का एक सीरीज लाया है। आज 9वां सीरीज है, 9वां क्लास का सीरीज है। और आप अभी तक 8 नहीं देखे हैं तो फटाफट जाकर 1 से लेकर 8 तक देख लीजिए। ये बहुत ही शानदार और शानदार सीरीज है, जिसके वजह से आपको रोजमर्रे की जिंदगी में बोलचाल में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं। और ये शुरुआत बहुत ही जबरदस्त के साथ होने वाला है। और ये मान लीजिए कि ये अंग्रेजी का एक असली विज्ञान है। तो आइए शुरुआत करते हैं। वो कौन सा 5 नया स्ट्रक्चर है जो रोजमर्रे की जिंदगी में आपको बोलने में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। दूसरी बात, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट्स आपके पास जाते रहे और आप एक बेहतर इंग्लिश बोल सके। जैसा कि आप लाइक और आप अपना बेल आइकॉन दबाकर और बहुत सारा भर भर कर प्यार दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूं। और आइए स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी का असली विज्ञान। तो आइए वो 5 स्ट्रक्चर में पहला स्ट्रक्चर कौन है। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है जो बोलचाल में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसका नाम है यूज टू। यूज टू का मतलब क्या होता है ये जानिएगा, ताकि आप इसको बोल पाएँ। ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है यूज टू। देखिए ये यूज टू लिखा हुआ है और दूसरा लिखा है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए राइस है, और ये राइस से आप क्या बना सकते हैं, तो आप खीर बना सकते हैं। राइस से आप क्या बना सकते हैं, आप खिचड़ी बना सकते हैं। आप आप राइस से क्या बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं। आप क्या बना सकते हैं राइस से, आप राइस से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। राइस से राइस ही बना सकते हैं, जीरा फ्राई बना सकते हैं, बिरयानी बना सकते हैं, ये बहुत सारा चीज़ बना सकते हैं। लेकिन इसका बेस फॉर्म क्या होगा, आपको पता है, बेस फॉर्म राइस ही होगा। इससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। उसी प्रकार बेस फॉर्म किसे कहा जाता है, ये एक उदाहरण दिया हूँ। ये गो हो गया, ये बेस फॉर्म हो गया। और ये गो बेस फॉर्म हो गया। अब इससे आपको अलग अलग निकाल सकते हैं। जो वेंट हो सकता है, ये गॉन हो सकता है, गो हो सकता है, गोइंग हो सकता है, और गोज हो सकता है। यानी बेस फॉर्म जो है वो गो है, और गो से निकला हुआ पहला V1 जो होगा, जिसको प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है, ये पास्ट फॉर्म कहा जाता है, ये पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, ये कंटिन्यूअस कहा जाता है, और इसको प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है। लेकिन जब भी किसी टीचर से आपको पूछना हो तो बेस फॉर्म ही पूछा जाता है, गोइंग गोज नहीं पूछा जाता है। तो यानी यूज टू के बाद आपको जो लगाना है वो बेस फॉर्म लगाना है। यानी यूज टू लगाकर ये बेस फॉर्म लगा देंगे, आपका एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। कैसे, अभी उदाहरण देखिएगा। लेकिन एक शर्त है, शर्त है, शर्त है, शर्त है। जो भी ये यूज टू लगाएंगे वो पास्ट हैबिट के लिए यूज करेंगे, यानी पास्ट टेंस के लिए ये यूज करेंगे, ये प्रेजेंट के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। बेस फॉर्म का मतलब आपको पास्ट टेंस की बातें बताना होता है। एक सेंटेंस है, देखिए, आई यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे। क्या 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 क्या, आई यूज टू गो स्कूल एवरी डे व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड। इसका हिंदी क्या हुआ, मैं हर रोज स्कूल जाया करता था जब मैं छोटा था। याद रखिएगा, इसी को आप उल्टा भी कर सकते हैं, बहुत परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा, कई लोग जो होते हैं ना वो उल्टा बोलते हैं, मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ना चाहिए जो नापाक हो, जबकि वो बोल सकते हैं जो नापाक हो उस हमारे मुस्लिम भाई को नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। मेरा कहने का मोटिव समझ गए होंगे। तो कई लोग क्या करते हैं, अब आप चाहें तो इसको पहले बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, और यहाँ कमा आ जाएगा, और ये जो चीजें हैं ये फिर पीछे चला जाएगा। आई यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे। समझ गए ना, एवरी डे। अब फर्क क्या होगा, जब मैं बच्चा था मैं हर रोज स्कूल जाया करता था,
इसका मतलब क्या हुआ, मैं हर रोज स्कूल जाया करता था जब मैं बच्चा था। फर्क समझ गए होंगे, अंतर समझ गए होंगे। अब एक और डिफरेंस समझ सकते हैं आप कि यहाँ एवरीडे के बाद यहाँ वेन लगा हुआ है, और चूंकि वेन इधर लग गया है इसलिए यहाँ कमा होगा, बस यही फर्क है। तो अब मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं और आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अंडरस्टैंड, मैं अपने कॉलेज में टॉपर हुआ करता था। आई यूज टू बी टॉपर इन माई कॉलेज डेज। आप बोल सकते हैं कि मैं बहुत लेजी हुआ करता था, बहुत आलसी हुआ करता था। जब मैं ठंडे में सर्दी में सोता था तो 7 बजे पैर निकालता था और फिर खींच लेता था। मैं बहुत लेजी हुआ करता था, लेकिन आज मैं 4 बजे सुबह जग जाया करता हूँ। यानी बहुत लेजी हुआ करता था, यानी बात कहाँ का है, पास्ट का। तो आई यूज टू बी वेरी लेजी, आई यूज टू बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हुआ करता था। अब मैं डॉक्टर का जो पेशा था उसको रिजाइन कर दिया और मैंने यूपीएससी क्वालिफाई कर गया और मैं आज आईपीएस हूँ, डॉक्टर हूँ। ऐसे बहुत सारे सर लोग मेडिकल कर फिर जो आए हैं वो ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आई यूज टू बी एन इंजीनियर, आई यूज टू बी ए डॉक्टर, बट नाउ आई एम ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड आई एम प्रेसिडेंट ऑफ द पुलिस ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट एंड दैट डिस्ट्रिक्ट। तो जो भी पास्ट में हुआ करता था उसके लिए ये यूज करते हैं। अब आप हिंदी समझ गए होंगे। जब मैं बच्चा था मैं हर रोज स्कूल जाया करता था। अब दूसरा सेंटेंस देखिएगा, आई यूज टू हेजिटेट। हेजिटेट का एक टोकरी हिंदी होता है। आप चाहें तो संकोच करना तो जानते ही हैं, डरना भी लगा सकते हैं, शर्माना भी लगा सकते हैं, आप थोड़ा सा उसको हेजिटेट करना भी लगा सकते हैं। तो मैं बहुत डरा करता था, बहुत बहुत का अंग्रेजी अलॉट होता है व्हेन आई टॉक टू गर्ल्स, जब मैं लड़कियों से बात किया करता था। अब उल्टा करना तो आप जान ही गए हैं, क्या करना होगा, व्हेन आई टॉक टू गर्ल आई यूज टू हेजिटेट अलॉट। जब मैं लड़कियों से बात करता था मैं बहुत डरा करता था। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो बोलचाल में बहुत ज़्यादा आता है, जो दोनों के कंपेयर कर सकते हैं। आई यूज टू हेजिटेट अलॉट बट नाउ आई डोंट हेजिटेट। ऐसे बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं। समझ गए ना, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है ना। थैंक यू। आगे देखिएगा, मैं लड़कियों से बात करते समय बहुत डरा करता था, बहुत डरा करता था, बहुत शर्माया करता था। इसका जो मतलब चाहे आप निकाल लीजिए, डोंट वरी, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, और यूज कीजिए। हेमा मालिनी मैम डांस वेल इन हर डेज, अपने ज़माने में बहुत अच्छा डांस किया करती थी। ऐसे आप बहुत सारा सेंटेंस लगा सकते हैं। मैं अपने ज़माने में बहुत पढ़ा करता था, ऐसे बोल सकते हैं। और यहाँ आगे देखिएगा, आई प्लेड क्रिकेट वेल व्हेन आई वाज यंग। यहाँ यंग का मतलब बच्चा लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं बता दूं, यहाँ यंग का मतलब छोटा हुआ, जवान नहीं बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ अपने दिमाग में ये रख लीजिए कि यहाँ स्मॉल होगा, यानी वे, अब इसी को उल्टा कर लीजिए। व्हेन आई वाज यंग मतलब व्हेन मैं, जब मैं छोटा था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट वेल, मैं बहुत अच्छे से खेला करता था या खेलता था। यहाँ प्लेड लगा सकते हैं। तो ऑप्शन एक और मैं इसलिए यहाँ डलवा दिया हूँ कि ताकि आप समझ लें कि पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए आप V2 भी लगा सकते हैं और यूज टू तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों तरह से आप बना सकते हैं। ये रहा, अगर नहीं लिए हैं कॉपी तो लाइए जल्दी से और लिख लीजिए। ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। मैं बहुत आलसी हुआ करता था, मैं बहुत खुश रहा करता था, लेकिन अब क्या करें, तबीयत खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आई यूज टू बी वेरी हैप्पी, आई यूज टू बी वेरी लेजी, मैं बहुत ही व्यस्त रहा करता था। आई यूज टू बी वेरी बिजी, लेकिन अब क्या, अब तो कोई काम ही नहीं है। ऐसे सेंटेंस लगा सकते हैं। अब आते हैं दूसरा सेंटेंस पे। एक और सेंटेंस है, आई यूज टू ईट अलॉट, मैं बहुत खाया करता था, बट नाउ, लेकिन अब, आई डोंट ईट मच, अब इन दिनों मैं बहुत खाया नहीं किया करता हूँ। यानी जब भी आप बहुत ज़्यादा खाया करते थे, बचपन में तो आदमी ज़्यादा खा ही लेता किया करता था, तो आई यूज टू ईट अलॉट बट नाउ आई डोंट ईट मच। ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, आप यूज कर सकते हैं। अब आता है स्ट्रक्चर नंबर 2। अब दूसरा स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, आइए इसको देख लेते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 2 जो है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये रोजमर्रे में बोलने में आता है। फर्क ये है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है और इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है। एक और बात याद रखिएगा, इन अलग होता है, स्पाइट अलग होता है, ऑफ अलग होता है, दोनों को एक में नहीं लिखिएगा, याद रखिएगा। तो इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ, और उसके बाद से आपको क्या करना है, नाउन लगाना है।
नाउन, या तो नाउन लगाइए या तो जिरंड नाउन लगाइए, दोनों में से कोई एक लगाइए। और इसका हिंदी होता है के होते हुए। लिख लीजिए, लिख लीजिए, के होते हुए, के रहते हुए। अब सेंटेंस देखिएगा क्या है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सिक, मतलब क्या हुआ, बीमार रहते हुए भी, बीमार होते हुए भी। सर टॉट अस फॉर आवर एग्जाम, सर ने हम लोगों को परीक्षा के लिए पढ़ाए, बीमार होते हुए भी, बीमार रहते हुए भी, और बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे को पढ़ाया। सोचिए थोड़ा सा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल और सिक, याद रखिएगा, बीमार होने के बावजूद भी सर ने हम लोगों को पढ़ाया। अगला सेंटेंस देखिएगा क्या लिखा हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो थोड़ा सा ये परेशानी आ गया, और आइए मैं इसको देखता हूं। तो सोचिए, बीमार होते हुए भी सर ने हम लोगों को पढ़ाया। ध्यान रखिएगा ऐसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे जो आपको पता है। तो ये हो गया। अब आते हैं यहां, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सिक, बीमार होते हुए भी, आई केम टू योर फंक्शन, बीमार होते हुए भी मैं तेरे शादी में आया, तेरे फंक्शन में आया, मैं तेरे घर आया, मैं तेरे ईद में आया, मैं तेरे होली में आया। दोस्त को ऐसे बोलते हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सिक आई केम टू योर मैरिज, आई केम टू योर फंक्शन, आई केम टू योर होम, आई केम टू योर दिस और दैट और ब्ला ब्ला यूज कर सकते हैं। बीमार होने के बावजूद भी, बीमार होते हुए भी ऐसे यूज कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ द रेन, बारिश होने के बावजूद या बारिश होने के बावजूद भी उसने खेलना जारी रखा, मैंने पढ़ाना जारी रखा। बीमार होते हुए भी, बीमार होते हुए भी, बीमारी होने के बावजूद भी मैंने अपना पढ़ाई जारी रखा। आई कंटिन्यूड प्लेइंग, मैं खेलता रहा। आई कंटिन्यूड स्टडिंग, आई कंटिन्यूड, जो लगाना है लगा लीजिएगा। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, हिंदी क्या होगा, आप समझदार हैं। सी डिडंट पास द टेस्ट, क्या होगा हिंदी, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इन स्पाइट ऑफ द ट्रैफिक ही रिच ऑन टाइम, क्या होगा हिंदी, आप समझ गए होंगे। इन स्पाइट ऑफ द ट्रैफिक ही रिच ऑन टाइम, वो समय पे पहुंच गई। अब आगे देखते हैं तीसरा स्ट्रक्चर, हैविंग प्लस V3 लगाएंगे। इसका हिंदी क्या होगा, फॉर शोइंग प्रीवियस एक्शन, पिछला एक्शन दिखाने के लिए, पिछला एक्शन दिखाने के लिए हम हैविंग V3 का यूज करते हैं। हैविंग कंप्लीटेड द वर्क सी वेंट आउट, काम पूरा करके वह चली गई, बाहर चली गई, दिल्ली चली गई, अपने घर चली गई, कहाँ चली गई देख लीजिएगा। हैविंग टॉट द लेसन माई मदर वेंट टू स्लीप, मतलब क्या हुआ, मम्मी ने टास्क बनाने के बाद अपने सोने चली गई। यानी देखिएगा, हैविंग लिव्ड इन दिल्ली, दिल्ली में रहकर मैंने जाना, क्या जाना, दिल्ली में रहकर मैंने सीखा, क्या सीखा, दिल्ली में रहकर मैंने जाना। जीवन बाप रे बाप कितना व्यस्त होता है। दिल्ली में रहने के कारण या रहकर मैं जाना कि जीवन कितना व्यस्त है। मैं रेबल में आकर मैंने जाना, इंग्लिश क्या है देखिएगा। हैविंग कम टू रेबल आई अंडरस्टूड, आई लर्न व्हाट इंग्लिश इज, ऐसे सेंटेंस यूज कर सकते हैं। हैविंग फिनिश हिज होमवर्क, अब देखिएगा, ही वेंट आउट टू प्ले, अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद और करके, पूरा करके, ही वेंट टू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल और क्या क्या। यहाँ क्या है, ही वेंट आउट टू प्ले, यानी हिंदी क्या हुआ, अपना होमवर्क कंप्लीट करके वह खेलने के लिए बाहर चला गया या जहां चला गया। हैविंग कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, अब देख लीजिए हैविंग का साथ क्या होगा हिंदी, आप देखिएगा। हैविंग लॉस्ट हिज वॉलेट, अपना पर्स, याद रखिएगा मैं आपको वर्ड बताते चलूं, ये बहुत जरूरी है। ये सीख लीजिएगा, WALLET, ये मेल लोगों का पर्स जो होता है हम रखते हैं पॉकेट में, उसको वॉलेट बोला जाता है। महिलाओं का 2 पर्स होता है, एक कंधे में लगाती हैं उसको हम लोग पर्स बोलते हैं, और एक जो हाथ में लेती हैं, याद रखिएगा, उसको रेटिकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिकुल बोलते हैं। और दूसरा समझ लीजिए, हम लोग जो लेते हैं उसको एम्ब्रेला बोलते हैं, और लड़कियां जो कलरफुल छाता लेती हैं उसको पैरासॉल बोला जाता है। यस, ध्यान रखिएगा, ये वर्ड सीख लीजिएगा, रेटिकुल
और दूसरा हो गया पर्स जो कंधे में लेती हैं, हाथ में लेती हैं, वो रेटिकुल होता है। वैलेट पुरुष का होता है। और किसी दुकान में जाइएगा और बोलिएगा थोड़ा पर्स दिखाइए, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा दुकान, इनकी तो उम्र नहीं है कि किसके लिए खरीद रहे हैं पर्स। तो पर्स जो होता है ध्यान रखिएगा महिलाओं का होता है, बट जनरली 10 में से 2-3 बच्चे लोग बोल ही देते हैं कि पर्स थोड़ा सा, मेरे पर्स में पैसा नहीं है, जबकि ये बोलना है मेल के लिए वैलेट में पैसा नहीं है। आशा है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब 2 का हिंदी बताइएगा क्या होगा कि हैविंग लॉस्ट हिज वैलेट ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ देखिएगा। अब स्ट्रक्चर नंबर 4, वुड रदर और हैड बेटर, ये दोनों वर्ड लगा सकते कब, जब बोलना होगा बेहतर होता। सेंटेंस देखिएगा, यू हैड बेटर टेक रेस्ट, तुम थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, और बेहतर होगा कि तुम आराम कर लो। दोनों हिंदी लगा सकते हैं। यू हैड बेटर क्या, टेक रेस्ट। दे हैड बेटर नॉट टू बी लेट, उन लोगों के लिए बेहतर होगा कि वो लेट नहीं करे, बेहतर होगा कि वो देर ना करें, वे लोग देर नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि यू हैड रादर स्टडी ऑफलाइन देन स्टडी ऑनलाइन, आपके लिए बेहतर होगा कि स्टडी ऑफलाइन करें ना कि ऑनलाइन पढ़ें। ऑफलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, ध्यान रखिएगा। पूजा तो हम लोग घर में भी कर सकते हैं, नमाज तो हम लोग घर में भी अदा कर सकते हैं, लेकिन मस्जिद और मंदिर में क्यों जाते हैं, जो वहाँ का ऑरा मिलता है, AURA, ऑरा मिलता है, वहाँ का जो वाइब्स मिलता है, जो उसकी पॉजिटिव एनर्जी आती है, वो घर में नहीं मिलेगा। माफ़ कीजिएगा मैं ऑनलाइन आपको बता रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा मंदिर क्यों जाते हैं, वहाँ के ऑरा के लिए। इसलिए मेरा कहना है कि जो ऑफलाइन एजुकेशन में जो चीज़ें मिल जाएगा, जो लाइव मिल जाएगा, जो चीज़ें आप देख सकते हैं, ऑनलाइन में थोड़ी सी मुश्किल होती है। ऑनलाइन में वो जो बच्चा जो है ऊपर का 2-3-4-5% जो बच्चे हैं, जो जीनियस टाइप के हैं, जो संत बनने के लिए तैयार हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो मेरा बच्चा एवरेज है, जो बच्चा थोड़ा सा उसको स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत है, उसके लिए ऑफलाइन जो होगा वो बेहतर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन गड़बड़ है, मेरा कहीं से ध्येय वो नहीं है। आप अगर ऑनलाइन में करते हैं, संत हैं, और बहुत कंसंट्रेट होकर, जैसे एक आदमी तलवार बनाता है ना, तो ले लेता है हथौड़ा और धारदार बनाने के लिए पूरी कंसंट्रेट होता है उस तलवार के ये पे ऐसा चोट देना ताकि उसका धारदार अच्छा बने, उसका धार अच्छा बने। पूरा कंसंट्रेट होकर अगर वो हथौड़ा मारता है, अगर इस तरह का कंसंट्रेट आप कर सकते हैं तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे मेरे भाई बहनों बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन उसमें से मोस्टली बच्चे नहीं है, इसलिए उनके लिए ऑफलाइन की ज़रूरत है। मैं कहीं से ऑनलाइन पे मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, इट इज़ द बेस्ट, लेकिन किसके लिए आप समझदार हैं। वो ऑरा कहाँ आएगा, वो मंदिर में ही आता है, मस्जिद में ही आता है, वो घर पे नहीं आता है। अन्यथा कुछ लोग तो ऐसे है ही हैं कि हर जगह जर्रे जर्रे पे तू है, तो आगे पता नहीं क्या है, आप समझ ही रहे हैं। तो आप ऑनलाइन स्टडी करने के अपेक्षा ऑफलाइन स्टडी करना अधिक पसंद करेंगे, मैं जानता हूं। तो देखिए ऐसे सेंटेंस होगा, सी वुड रादर ईट फ्रूट देन जंक फूड। जंक फूड और क्या हुआ देख लीजिएगा, फ्रूट, दोनों में बड़ा अंतर है, और कौन बेहतर होगा आप देख लीजिएगा, ऐसे सेंटेंस में यूज करेंगे। अब आइए लास्ट, 5वां स्ट्रक्चर, ऑरा। पूजा तो घर में भी हो सकता है, मंदिर में क्यों जाते हैं, समझ रहे हैं ना भाई मेरे। इसलिए आपको थोड़ा विचार करना चाहिए। ये इंपरेटिव सेंटेंस लगा सकते हैं, पास्ट टेंस लगा सकते हैं, एज इफ, थोड़ा पास्ट टेंस इसके बाद लगेगा, याद रखिएगा, प्रेजेंट मत लगाइएगा। सेंटेंस देखिएगा, तुम इस तरह से डांटते हो जैसे लगता है तुम मेरे पापा हो, माफ कीजिएगा, तुम इस तरह चलती हो जैसे कि लंगड़ी हो, आप इस तरह बोलते हैं लगता है सच में आप ऑफिसर हैं, आप इस तरह का रटते हो लगता है तोता हो, वो इस तरह से बात करती है लगती है कि पागल है, एकदम पगली टाइप के बात करती। तुम इस तरह से बात करते हो लगता है सनकी हो, वो इस तरह से बात करता है लगता है पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा है। इस टाइप का अगर सेंटेंस हो तो क्या लगाएंगे, एज इफ लगाएंगे। तो सी स्पीक्स, वो ऐसा बोलती है एज इफ,
सी मग्ड अप एवरीथिंग। वो ऐसा बोलती है जैसे लगता है सब कुछ रट ली है, रट्टू तोता है, याद रखिएगा। वो ऐसा बोलती है मानो कि वो सब कुछ रट्टा मारा हो, याद रखिएगा। यहाँ पास्ट टेंस ही लगेगा। अगला सेंटेंस देखिएगा, यू चाइड मी एज इफ यू वेयर माई फादर। आप इस प्रकार डांटते हो लगता है मेरे पापा हो। मुंह मत खुलवाओ, मैं भी पलट के जवाब दे दूंगा, अंकल हिसाब से रहिए। अरे बाप, यू चाइड मी एज इफ यू वेयर माई फादर। आर मत लगाइएगा, ये जब भी लगेगा एज इफ के साथ तो पास्ट टेंस लगेगा। समझ ही गए होंगे। आप इस तरह से डांटते हो जैसा कि आप मेरे पापा हो। आकाश सर इस तरह पढ़ाते हैं लगता है कि बाप रे बाप सब कुछ उनको याद हो। ऐसे बहुत सारा सेंटेंस लगा सकते हैं। सी वॉक्स एज इफ सी वेयर हैंडीकैप्ड। यहाँ थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहाँ गलत आएगा, हैंडकैप्ड लिखा हुआ है। मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर गलती किया है, बहुत बड़ा, दिस इज नॉट ए बिग डील। आप बहादुर लोग हैं, हैंडीकैप्ड होता है, आप सुधार लेंगे। आगे देखिएगा, अगला सेंटेंस है, यू टॉक एज इफ यू नो एवरीथिंग। आप इस तरह से बात करते हैं, पता कुछ नहीं होता है, लगता ऐसा है कि सब कुछ जानते हैं। ऐसे सेंटेंस लगते हैं। अब याद क्या रखना है आपको, एज इफ। आप इस तरह बोलते हो लगता है बड़े भोले भाले हो। तुम इस तरह से बात करते हो लगता है कि तुम पुलिस ऑफिसर हो, है तुम्हारे पापा और बात करते हो तुम ऐसे। तो एज इफ ऐसे लगाएंगे। सी स्पीक्स एज इफ सी वेयर कॉन्फिडेंट। वो इस तरह से बात करती है लगती है बहुत ही कॉन्फिडेंट बंदा बोल रहा है, बंदी बोल रही है, अंडरस्टैंड। लेकिन वो बंदा बोल रहा है या बोल रही है, कॉन्फिडेंस केवल नहीं होगा, याद रखिएगा। कॉन्फिडेंस इज नॉट एवरीथिंग। कॉन्फिडेंस होगा तो आप दहा नदी में और किसी भी नदी में छलांग मार देंगे, और एबिलिटी नहीं होगा तैरने वाला तो आप डूब जाएंगे और मर जाएंगे। एक नोट कर लीजिए सेंटेंस, मैं लिखता नहीं हूं, बोल देता हूं। कॉन्फिडेंस वर्क्स विद एबिलिटी। कॉन्फिडेंस तभी काम करेगा जब एबिलिटी आएगा। कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप भैया कॉन्फिडेंस से तो इसका पेट खोल दीजिएगा, लेकिन वो बंदा मर जाएगा। आप किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस इज नॉट एवरीथिंग। याद रखिएगा मैं क्या बोल गया। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब एबिलिटी आएगा। मेरे में एबिलिटी नहीं हो, मैं आपके सामने आधा घंटा नहीं बोल सकता। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू। और मैं जानता हूं आप सब लोग अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, और बढ़ा लेंगे जी। और इसी तरह भर भर के प्यार देते हैं और स्नेह देते हैं। थोड़ी सी लाइक देखिए, वीडियो देखते हैं 1000 लोग, 800 लोग, और लाइक होते हैं 40 और 45। प्लीज एक लाइक जरूर करें, अच्छा लगता है। नहीं तो नाराज हो गया ना, नहीं बनाऊंगा मैं, अंडरस्टैंड। हर हफ्ता आपके लिए बनाता हूं, क्योंकि मैं आई वॉन्ट योर सक्सेस। आई वॉन्ट यू टू बी ए सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल एंड शाइनिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू। क्या देख लेता हूं और है क्या, लग रहा है 6 है, नहीं 6 नहीं है, 5 ही है। सी यू नेक्स्ट सैटरडे। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रहिए, और पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू नेक्स्ट सैटरडे 7 बजे। टिल देन गुड लक, रखिए अपना बड़ा बेहतरीन तरह से ख्याल, और सी यू नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।